जी बच्चों, मैंने आपके सामने ये एक टेबल बनाया है। यहाँ पे मैंने लीनियर क्वांटिटीज लिखी है और यहाँ पे एंगुलर। ओके, अब हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे फार्मूलाज डिराइव करना चाह रहे हैं यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हों, यानी एस और थीटा इकट्ठा हो, वी और ओमेगा इकट्ठा हो, ए और एल्फा इकट्ठे हो। ऐसा फार्मूला आपने डिराइव करना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है लीनियर मोशन के अंदर वो होता है एस और एंगुलर में क्या होता है थीटा। और जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू आर थीटा। एस यहाँ पे क्या है, एंगुलर सॉरी सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनका आपस में रिलेशन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसको आपने डिराइव वगैरह नहीं करना। फर्स्ट वाला रिलेशन आपका हो गया, यानी ये दो क्वांटिटीज आपस में इकट्ठी हो रही है एक जगह पे। अब हम बात करते हैं v और ओमेगा को इकट्ठा करने की। v होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जो कि होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इनको हमें इकट्ठा करना है। अब आपने मैंने अभी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ी है, तो उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज हो रहा है कोई चीज, तो यहाँ पे आप डेल्टा लगा दें। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। मैंने आर के साथ डेल्टा नहीं लगाया, आपको पता है कि आर क्या होता है, रेडियस, और रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक मूव कर लिया आपने, रेडियस यहाँ पे जो था और यहाँ पे जो है ये सेम है। ओके, रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता सर्कल के अंदर, तो ये जो है ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करें, डिवाइड कर दें बोथ साइड को, डिवाइड बाय डेल टी। ओके, तो ये आ जाएगा डेल एस ओवर डेल टी इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी। ओके, अब डेल एस ओवर डेल टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि होती है लीनियर वेलोसिटी। और डेल थीटा और डेल टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू आर, और यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया v इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें वेलोसिटी भी आ रही है, रेडियस भी आ रहा है और ओमेगा भी आ रहा है। तो हमारा मकसद यही था कि हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड करें जिसमें v और ओमेगा इकट्ठे आते हैं, और वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि है v इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए और एल्फा का रिलेशन आपस में। अब आपने पढ़े v इक्वल टू आर ओमेगा, और आपको पता होगा कि ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर वही चेंज की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे डेल्टा लगा दो और यहाँ पे भी डेल्टा। आर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेडियस है, इसके साथ आपने डेल्टा नहीं लगाना क्योंकि ये चेंज नहीं होता। डेल्टा शो करते हैं हम चेंज के लिए। दोबारा डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय डेल टी। ओके जी, तो ये आएगा डेल वी ओवर डेल टी इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी। अब डेल वी ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन, आर वैसे ही आ गया, और डेल ओमेगा ओवर डेल टी ये क्या होता है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन फाइंड हो गया, ए इक्वल टू आर अल्फा। अब हमने तीन रिलेशन फाइंड कर लिए। फर्स्ट था एस इक्वल टू आर थीटा, जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इकट्ठे हो गए। सेकंड है वी इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इकट्ठे हो गए। और थर्ड है ए इक्वल टू आर अल्फा, जिसमें सिंपल एक्सेलरेशन, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन इकट्ठे हो गए। ये हमारे पास हैं वो तीन रिलेशन जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, और ये बच्चे बहुत अहम है। अब बच्चों हम देखते हैं एंगुलर मोशन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ी हुई है, वो हमने पढ़ी थी लीनियर मोशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर एंगुलर मोशन। तो फर्स्ट है बच्चे आपके पास वी एफ इक्वल टू बी आई प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन मोशन थी 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और थर्ड थी s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास है बच्चे लीनियर मोशन के अंदर। अब हम इनको चेंज करने जा रहे हैं एंगुलर मोशन के अंदर। तो आपको पता है वी एफ जो होता है, वी यहाँ पे चेंज हो जाता है ओमेगा में, ओमेगा एफ इक्वल टू वी आई को लिखेंगे ओमेगा आई प्लस ए को क्या लिखेंगे अल्फा, और टी वैसे टाइम। ओके, उसके बाद टू वैसे ही एक जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा, एस को क्या लिखते हैं हम थीटा,
वी एफ को क्या लिखें, ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस वी आई ओमेगा आई का स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड दोनों हो गई, थर्ड पे आइएगा तो यहाँ पे एस की जगह पे लिखेंगे थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस इन एंगुलर मोशन और ये है इक्वेशन ऑफ मोशंस इन लीनियर मोशन।